दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम सब कभी न कभी इस प्रश्न से गुजरते हैं। सफलता, धन, रिश्ते, पहचान, सबकी अपनी अहमियत है। लेकिन इन सब के पीछे छिपा हुआ सवाल यह है कि हम यहाँ क्यों हैं? यही खोज हमें ले जाती है एक अद्भुत सिद्धांत की ओर, निष्काम कर्म या सेल्फलेस एक्शन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तेरा धर्म नहीं है। यही है आत्महीन नहीं बल्कि आत्मोन्नत जीवन जीने का रहस्य। सोचिए, जब हम कोई काम केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे मन में चिंता और बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जब वही काम हम बिना फल की आसक्ति के पूरी निष्ठा से करते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। यही है निष्काम कर्म, काम करना लेकिन आसक्ति छोड़कर। अब सवाल उठता है, इससे जीवन का उद्देश्य कैसे उजागर होता है? देखिए, जब हम सेल्फलेस एक्शन अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम किसी भी काम को सिर्फ नौकरी, व्यापार या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते, बल्कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी, एक सेवा के रूप में देखते हैं। यही परिवर्तन हमें अपने असली पर्पस ऑफ लाइफ की ओर ले जाता है। समाज में जितने भी महापुरुष हुए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, इन सब की विशेषता यही थी कि इन्होंने अपने कर्म को सेवा बना दिया। गांधी जी ने कहा था, स्वयं को पाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। जब हम सेवा की भावना से काम करते हैं, तब हमें जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। सेल्फलेस एक्शन हमें 3 बड़ी सीख देता है। पहली सीख, आसक्ति छोड़ो, हर काम को पूरी मेहनत से करो, लेकिन नतीजों को अपने अहंकार से मत जोड़ो। यदि सफलता मिलती है तो ये भगवान की कृपा है, यदि असफलता मिलती है तो ये भी सीख है। दूसरी सीख, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। हमारे कर्म अगर केवल हमारे लिए ही है तो उनका दायरा छोटा है, लेकिन अगर वही कर्म परिवार, समाज और मानवता के लिए है तो वे बड़े और दिव्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य भी तभी प्रकट होता है जब हम स्वयं से परे जाकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। तीसरी सीख, आंतरिक शांति ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। सेल्फलेस एक्शन का सबसे बड़ा परिणाम यही है कि हमारा मन शांत होता है। जब हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं, तब भय मिट जाता है, लालच खत्म हो जाता है और भीतर से एक दिव्य संतोष मिलता है। अब एक सवाल मन में उठ सकता है, क्या सेल्फलेस एक्शन अपनाने का मतलब यह है कि हमें सपने या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। गीता कहती है, कर्म करना ही जीवन है। आप अपने सपने जरूर पूरे करें, लेकिन उन्हें केवल अपने अहंकार और लाभ के लिए मत करें। उन्हें एक बड़ी दृष्टि से जोड़ें। आप डॉक्टर हैं तो रोगियों की सेवा करें। आप शिक्षक हैं तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दें। आप बिजनेस में हैं तो समाज के लिए मूल्य बनाएं। यही है अपने सपनों को सेवा और उद्देश्य से जोड़ने का रहस्य। जब हम सेल्फलेस एक्शन को अपनाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे जीवन का आधार बन जाता है। हर सुबह उठकर जब हम सोचते हैं कि आज मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर की रचना के लिए, इस समाज के लिए काम करूंगा, तो उसी क्षण जीवन का असली उद्देश्य खुलने लगता है। आइए इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। फल की चिंता छोड़ दें, हर काम को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें, क्योंकि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल पाना नहीं है बल्कि देना है। यही है सेल्फलेस एक्शन की शक्ति। यही है जीवन का असली अर्थ।